उद्धव ने पूछा, कृष्ण क्या बात है, आज तुम इतने क्यों रो रहे हो? तो कृष्ण ने बताया, मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है इसलिए। बोले क्या बातें कर रहे हो, किसी की याद में कोई रोने का मतलब क्या मतलब बनता है? भगवान ने कहा, जो मुझे याद करता है मैं उसको याद करता हूँ, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूँ। कि उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, कि उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाया। आज मुझे ब्रज की उस पल्लवों की और कुंजों की याद आ रही है, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। उद्धव ने कहा, कैसी बात कर रहे हो आप, किसी को कोई याद करता है क्या? मैं जाकर के समझाता हूँ, उन गोपियों को जाकर के ब्रज में जाता हूँ। भगवान चाहते हैं कि उद्धव ब्रज में कम से कम जाएं तो सही, देखें तो सही कि ब्रज में कितना प्रेम है। ब्रज में आज भी सज्जनों बहुत प्रेम है। ब्रज में भगवान की लीलाएं होती हैं 15 दिन की लगातार। भगवान जन्माष्टमी से लेकर के और महाराज सत पूर्णिमा तक खूब लीलाएं होती हैं। बाल लीला, मट की लीला, भगवान के कुआ पूजन के लीला, नामकरण लीला, सगाई लीला, मट की फोड़ कुंज गलियों में से जो जाते हैं गहवर वन से, वो लीला, महाराज लीला, सब लीलाएं आज भी है। बड़ा आनंद है। उद्धव आए भगवान का मुकुट पहन करके, रथ लेकर के, जब सामने यमुना के पास पहुंचे तो वहां रोज भगवान की ग्वाल बाल गोपियां प्रतीक्षा करते थे। रोज कृष्ण आ रहे होंगे, कृष्ण आ रहे हो वो, लाला आ रहे हो वो। बरसों की तो कह गए हो, लेकिन बरसों तो बीत गई, लेकिन हम जाने हमारे बिना वो रह ना पावे गो, ऐसे ब्रजवासी कहने लगे। हम जानते हैं कि हमारे बिना वो कैसे रहेंगे। जब सामने से वो रथ दिखाई दिया तो दौड़े दौड़े रथ की ओर गए। कृष्ण आ गए हो, अरे लाला आ गए हो, कन्हैया आ गए हो, देखो देखो भागो भागो। हम पहले ही कहते थे हमारे बिना कृष्ण नहीं रह पाएगा, लेकिन जब रथ के समीप में गए तो कृष्ण के जैसे कोई और नजर आए। उन्होंने पूछा कि माँ यशोदा का, नंद बाबा का घर कहाँ है, जरा बताएंगे? ग्वाल वालों ने पूछा, आपका परिचय कौन है श्रीमान जी, कौन है आप? बोले मैं उद्धव कृष्ण का सखा हूं, संदेश लेकर के आया हूं ब्रज में। अच्छा, ग्वाल वाल बोलने लगे, देखो आज हमारी याद भी अगर आई तो अपने सखा को भेज दिया, अपने मित्र को भेज दिया, स्वयं चल करके नहीं आया। भैया देख सामने जो तालाब दिख रहा है ना, वो तालाब कोई और नहीं, ये ब्रज गोपियों का और माँ यशोदा नंद बाबा का और गायों के अश्रुओं का ये तालाब बन गया है, ये सरोवर बन गया है। ठीक इसके सामने ही नंद बाबा के महल हैं, वहीं जाकर के पूछ लेना। जब सामने आए कुंज में, महलों के समीप में द्वार पर ही मैया यशोदा बैठी थी, केवल यही माला जप रही थी, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आ रहे हो वो, लाला आ रहे हो वो, लाला आ रहे हो वो। जब जाकर के उद्धव ने प्रणाम किया, माँ मैं प्रणाम करता हूँ, मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूँ। गोपियां कह रही हैं, राधा बाग में राधा रानी के समीप बैठ करके, जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर आता है। जब कृष्ण की याद में खोई रहती है वो गोपियां, तो भर भर करके हिलकियों से कृष्ण की याद में रोती हैं। तभी तो कृष्ण को पता चलता है कि मेरे भक्त मेरे लिए कितने लालायित हैं, कितने दुखी हैं, कितना रो रहे हैं। उद्धव ने जब प्रणाम किया तो मैया यशोदा ने कहा, रुको रुको, ठहरो ठहरो,
आप ऊंचा मत बोलो। मैंने कृष्ण को अभी पालने में सुलाया है कि ऐसा ना हो कहीं वो उठ जाए, रोने लग जाए। कभी बहू मांगता है तो कभी चंता मांगता है, कभी माखन मांगे तो कभी मिश्री मांगे, कभी यहाँ जाए तो कभी वहां जाए। धीरे बोलो, धीरे बोलो, धीरे बोलो। उद्धव तो चकित रह गए मैया की बातें सुन करके कि मैं तो कृष्ण को मथुरा में छोड़ करके आया हूँ और मैया कहती मैंने पालने में भी सुलाया है। ये कैसा आश्चर्य है। उद्धव ने कहा मां, मैं आपके प्रेम को प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कृष्ण कहां हैं, जब मुझे दर्शन कराएंगे। मैया ने हाथ पकड़ा ला, आजा, मैं तो अभी अभी सुला करके आई हूं कृष्ण को, तो मैं दिखाती हूं। उद्धव का हाथ पकड़ करके लेकर के गई और जैसे ही पालने में हाथ डाला तो पालना खाली था। मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। अरे उद्धव, मैं तो पागल हो गई हूँ कृष्ण की याद में। मुझे तो निरंतर कृष्ण 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 वही दिखता है और कुछ दिखता नहीं है। मैं तो कृष्ण की याद में रहती हूँ। कृष्ण तो मुझे वर्षों हो गए छोड़ करके चला गया मथुरा। उद्धव जी आए थे समझाने के लिए कि बस मैं अभी जाऊंगा, 2 घंटे में वापस समझा करके ब्रजवासियों को, गोपियों को लौट करके आ जाऊंगा। उद्धव जी गए थे ज्ञान की गुदड़ी ओढ़ करके। ज्ञान की गुदड़ी, अपने आप को ज्ञानी समझ करके गए थे। लेकिन जब वहां ब्रजवासियों का प्रेम देखा, उस प्रेम को देख करके देखते ही रह गए। रात्रि काल में वार्तालाप हुआ। प्रातः काल नंद बाबा से कहा कि मैं गोपियों से मिलना चाहता हूँ, किशोरी राधा रानी से मिलना चाहता हूँ, जरा बताएंगे वो कहाँ हैं। प्रातः काल हुआ, नंद बाबा ने समझाया कि सामने वो देख रहे हो ना, वो राधा भाग है सुंदर, जहाँ हरित पल्लित जो हरियाली दिख रही है और बीच में किशोरी राधा रानी बैठी हैं और चारों ओर सब सखियां बैठी हैं, परस्पर वार्तालाप कर रही हैं। जब से श्याम सुंदर चले गए हैं, निद्रा बैरिन छूट गई है। निद्रा भी आंखों में नहीं आती, न कुछ सुहाता है, न कुछ अच्छा लगता है। कृष्ण के बिना सूख गई, न भोजन अच्छा लगता है। कृष्ण की याद में जब से कृष्ण गए हैं, दूध पीना बंद कर दिया, गायों ने दूध देना भी बंद कर दिया, चारा भी खाना बंद कर दिया। एक गोपी ने कहा राधा रानी से, हे किशोरी, आज मैंने कृष्ण को स्वप्न में देखा है। आज कृष्ण हमारे यहाँ स्वप्न में आए, रात्रि काल में मैंने देखा। क्या तुमने कभी कृष्ण को स्वप्न में देखा होगा? देखा है? किशोरी राधा रानी कहती हैं कि स्वप्ने पश्यन्ति याः कांतम धन्यास्ताः सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरणी। अरे किशोरी, अरे गोपी, तू क्या कह रही है? जब से श्याम सुंदर छोड़कर के चले गए हैं, ये बहन निद्रा भी छोड़कर के चली गई है, मैं सोती नहीं तो मैं स्वप्न देखूं कैसे? जब सोऊंगी तभी तो स्वप्न देखूंगी ना। ये बहन निद्रा भी चली गई है छोड़ करके श्याम की याद में, बचा क्या है? कि हम लिख लिख पाती हारी, कि हम लिख लिख पाती हारी, बताओ कब आओगे बनवारी। हमने चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखती गई, लेकिन शाम का संदेश कोई आया नहीं। कब आएंगे कोई अता पता नहीं है, वो कब आएंगे, कैसे आएंगे?
मेरे नटवर नंद किशोर बताओ कब आओगे, कि तुमको हमारी है कसम, बताओ कब आओगे। अब तो बता दो ना, अब तो हमने तुम्हें कसम दिला दी अपनी, अब अपना मानते होंगे तो कम से कम कसम की तो लाज तुम्हें निभानी पड़ेगी ना। और कुछ याद ना हो ना हो, लेकिन कसम की तो याद निभानी पड़ेगी जो प्रॉमिस किया है। क्यों? क्योंकि हमारी डोर हे श्याम सुंदर आपके साथ बंधी है। जिसके मन की डोर श्याम सुंदर से बंध जाए ना, उससे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। दिल डांटू तो दिल डटता नहीं है, दिल मानता नहीं है, बार 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 कृष्ण 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 ही जपती रहती हूँ, जपती रहती हूँ, जपती रहती हूँ, ये कृष्ण मानता नहीं। गोपियों ने कहा प्रभु कि दिल डांटूं दिल डटता कोन्या, रात कटे दिन कटता कोन्या, मेरे दिल में उठे हिलोर, बताओ कब आओगे सावरिया। मैं अपने दिल के सामने हार गई हूं। ये जमाना, ये दुनिया वाले पागल कहते हैं। भगवान का जो भक्त बन जाए, प्रेमी बन जाए, ये दुनिया वाले और ये पड़ोसी परिवार के लोग कहते हैं जरा बना भक्त का बच्चा। बहुत भक्त बनाया आजकल, लेकिन गोपियों ने कोई परवाह ना परिवार की ना घर वालों की ना किसी और की। उनके मन में केवल चिंतन कृष्ण का है, कृष्ण 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 कृष्ण। पागल कहता हमको जमाना, हम तो हो गए हे श्याम तेरे दीवाना, जैसे चंदा चकोर, बताओ कब आओगे सावरिया। ये दशा गोपियों की उद्धव ने जब देखी तो प्रणाम करने लगा। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया, ना गोपियों के चरणों में प्रणाम किया। उद्धव ने गोपियों के चरण धूलि को प्रणाम किया कि धन्य है ये गोपी, ये साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं। आज ये कृष्ण के विरह में इतनी सूख गई हैं और इनके पास कृष्ण के अलावा और कोई चर्चा है ही नहीं, केवल कृष्ण कृष्ण की याद में अपना काम छोड़ करके बैठी हैं। उसी समय एक काऊ काऊ करता हुआ भ्रमर आया। भ्रमर का रंग काला था, भ्रमर की मूंछों पे कुमकुम लगा था। उसको देख करके गोपियों ने कहा, देख देख किशोरी राधे, ये भी कृष्ण के जैसा ही काला है, इसके मूंछों पर कुमकुम लगा है। शायद कृष्ण ने कोई संदेशा लेकर के इस कुमकुम इसको भेजा होगा। गोपियों ने कहा, अरे भंवर, हम जानती हैं तुम कृष्ण के सखाई होंगे, जाओ कह देना हमारा संदेशा। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, सुख से रहो और तुम्हारी खुशी के लिए और सुख के लिए हम सदैव कामना करती रहेंगी। लेकिन हमारे पास तो एक दिल था जो श्याम सुंदर लेकर के चला गया, और हमारे पास अनेक दिल नहीं है जो किसी और से लगा करके जी लें। हम तुम्हारे नाम के चिंतन से केवल अपना जीवन बिता देंगे। उद्धव जी सामने आ गए। उद्धव जी समझाने लगे, अरे गोपियों, किसी की विरह में इतना नहीं रोया करते हैं, किसी के लिए इतनी तपने की जरूरत नहीं पड़ती। गोपियों ने कहा, कौन हो तुम, तुम्हारा परिचय क्या है, यहाँ किस लिए आए हो?
केवल यहाँ कृष्ण नाम की जो चर्चा करता है उसी का ही प्रवेश है, तुमको प्रवेश किसने करने दिया? उद्धव ने कहा मैं तो तुमको समझाने के लिए आया था। कृष्ण तो वहां सुख से रह रहे हैं और तुम उनकी विरह में यहाँ तड़प रही हो, बिलख रही हो, क्या फायदा इसका? गोपियों ने कहा उद्धव ऊधो मन ना भय 10-20, एक हूं तो वो गयो श्याम संग को आराधे। उद्धव कहना तुम अपने मित्र कृष्ण से, हमारे पास एक मन था जो उनको दे बैठे, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है कि जो हम अपने मन को लगा लें। हम निरंतर कृष्ण की याद में ही तपती रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। सुनो, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो मन, आठों याम ओधो हमें श्याम सो ही काम है। हम निरंतर कृष्ण को ही रटते हैं, उनको ही रटती रहेंगी। इसलिए अब आप जाइए, हमारा संदेशा कृष्ण से जाकर के कह देना कि हम जैसे भी हैं हमारी याद में तड़पने की जरूरत नहीं है। उद्धव ने कहा कि आपकी याद में वो रो रहे हैं कि हमारी याद में रो रहे हैं? गोपियां और बेहबल हो गई और तपने लगी कि हमारे कृष्ण हमारे याद में कृष्ण रुदन कर रहे हैं। उद्धव ने प्रणाम किया। आए थे एक दिन के लिए, आना है, एक दिन में वापस चले जाएंगे सेम डे। लेकिन वहां तो प्रेम की बातें गए थे, ज्ञान की गुदरी उड़ करके वहां से आए, झीनी झीनी सी प्रेम की चुदरिया उड़ करके गोपियों को प्रणाम करके और उनका संदेश लेकर के कृष्ण के पास मथुरा आए। मथुरा में आकर के कृष्ण ने कहा उद्धव क्या हुआ, आप तो बहुत जल्दी आ गए। 7 महीने में गए वापस लौट करके। ऐसे ज्ञान की गुदरी गए उड़ करके कि कृष्ण चाहते हैं कि केवल उद्धव के पास सूखा ज्ञान है, जिस ज्ञान पर प्रेम न हो वह पंगु है, वो अंधा है, किसी काम का नहीं। जिसके पास केवल चंचलता है, लोगों को भ्रमित करने की कला है, वो कृष्ण को थोड़ी चाह सकता है। भगवान ने कहा ठीक है, तो आपने क्या देखा? उद्धव ने कहा आपने बहुत बुरा किया। बोले कैसे? कि गोपियां आपकी याद में रो रही हैं, तड़प रही हैं, बिलख रही हैं, आप उनको छोड़ करके चले आए। गैया को देखा, मैया को देखा, नंद बाबा को देखा, सब ग्वाल वालों को देखा, ब्रज गोपियों को देखा, तड़प रहे हैं आपकी याद में, आप उनको छोड़ करके चले आए। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव यही तो तुम नहीं जानते हैं, आप बैठो मेरे पास और एक क्षण के लिए अपनी दृष्टि बंद करो। उद्धव ने आंखें बंद की। अपने प्रेम से अपनी माया से भगवान ने सबको बुलाया, ब्रजवासियों को, नंद बाबा को, यशोदा को, राधा रानी को, गोपिकाओं को, गैयाओं को, पूरा ब्रजमंडल का दर्शन। उद्धव से कहा अब आंखें खोलो। तो उद्धव ने पूरा दर्शन किया पूरे ब्रजमंडल का और कहा कि जहां मेरे ब्रजवासी हैं मैं वहीं रहता हूं, जो मुझे प्रेम करता है मैं उनके हृदय में रहता हूं, उनके समीप में रहता हूं, उनको छोड़ करके मैं कभी जाता नहीं हूं। मैं तो तुम्हारे ज्ञान पर जो सूखा ज्ञान लेकर घूम रहे हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है इस बात का कि बिना प्रेम के ज्ञान अधूरा होता है, इसलिए ब्रजमंडल में तुमको मैंने भेजा। अब तुम जान गए प्रेम कितना कैसा होता है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।